गुड इवनिंग दोस्तों। आज आप लोगों ने देखा कि निफ्टी फर्स्ट हाफ में अच्छे खासी बढ़त के साथ ट्रेड हो रही थी, बट दोस्तों हायर लेवल पे लगभग 25,500 के आसपास निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लिया और वहां से दोस्तों निफ्टी 200 पॉइंट डाउन क्लोज हुई। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी कोई ट्रेड लेना चाहिए तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों जिन भाइयों ने स्टॉप लॉस फॉलो किया होगा, तो वो हो सकता है कि लॉस थोड़ा बहुत हुआ हो, तो लेकिन कम लॉस में उन्होंने अपनी पोजीशन काटी होगी। लेकिन जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया होगा तो उनका आज अच्छा खासा कैपिटल वाइप आउट हो गया होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों निफ्टी लगभग 235 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुई है। और आज दोस्तों लगभग सभी सेक्टोरल इंडाइसेस अच्छे खासे बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे थे और ये सेलिंग लगभग 12-25 के आसपास आई और निफ्टी वहां से अच्छा खासा डाउन हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आप देख सकते हैं सेलिंग है। थोड़ा निफ्टी को होल्ड किया बस आईटी ने, जो कि लोअर लेवल से हल्का बाउंस हुई। अदरवाइज बैंकिंग के भी जो लीडर स्टॉक्स हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक, इसमें भी जबरदस्त सेलिंग देखी गई। भारतीय एयरटेल में भी आप देख सकते हैं 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ओवरऑल सेक्टर गिरावट के साथ ही बंद हुआ दोस्तों। और वीकली क्लोजिंग अच्छी नहीं आई। बैंक निफ्टी का भी वही हाल था दोस्तों। ठीक है। और सेंसेक्स को तो आप जानते ही हैं कि कितना वॉलेटाइल है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो जितने भी मेजर लीडिंग इंडेक्स है सब में गिरावट थी। और दोस्तों विक्स सुबह से ही संकेत दे रहा था कि हो सकता है कि गिरावट आ जाए, और आप सुबह से ही देख रहे हैं कि विक्स हल्का बढ़ा हुआ था और विक्स में एकाएक स्पाइक आया लगभग 12:40 12:45 के आसपास, और वहां से आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना गिर गई। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है विक्स का गिरना मार्केट का उठना और विक्स का उठना मार्केट का गिरना। इसीलिए दोस्तों हमें दिन में एक बार इंडिया विक्स जरूर देखना चाहिए। तो अब दोस्तों मंडे के लिए क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कि मंडे को क्या आपका सपोर्ट होना चाहिए, क्या रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल रखेंगे। कल के हमने मार्केट एनालिसिस में जो बताया था वो आपने देखा होगा, तो उसके अनुसार आपने प्रॉफिट किया होगा। और जो शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने बताया था उसके अनुसार भी आपने अगर ट्रेड लिया होगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर ही किया होगा। तो दोस्तों वीकली ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है। अब जब तक निफ्टी 26,134 के ऊपर नहीं क्लोज होता है तब तक अब आपको लॉन्ग पोजीशन से बचना चाहिए, बल्कि कोई भी बाउंस मिले तो उसमें सेल करके चलना चाहिए। 26,134 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है निफ्टी के लिए इस वीक। और मेजर सपोर्ट दोस्तों अब बन रहा है 25,000 का एरिया। ठीक है, 25,000 से लेकर 24,950, ये अगर ब्रेक होता है तो फिर निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट का और गिरावट हो सकता है लगभग 24,800। अगर 24,800 पे नहीं संभला निफ्टी दोस्तों तो फिर सीधे 24,000 का लेवल निफ्टी में हमें देखने को इस वीक या फिर अक्टूबर के हाफ में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक या फिर मिडिल ऑफ अक्टूबर हमें देखने को मिल जाएगा 24,000 का लेवल। तो 24,136 का लेवल मेजर रेसिस्टेंस है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं दोस्तों। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं, अब निफ्टी अगर 25,205 के ऊपर निकलेगी, मान लीजिए 25,100 से लेकर 150 के आसपास ओपन होती है, और जैसे ही 200 का लेवल अपसाइड ब्रेक होता है तो आज का डे हाई लगभग 25,450 400 तक का टारगेट मिल जाएगा। और मान लीजिए 25,100 से लेकर 25,150 के आसपास ओपन हुई और डाउन साइड जैसे ही 25,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है निफ्टी में, ठीक है, तो एक पुट साइड का प्लान करना है। टारगेट 100 से 150 पॉइंट, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का जरूर रखना है। ठीक है। और निफ्टी 24,200 के ऊपर माफ कीजिएगा दोस्तों, 25,200 के ऊपर अगर निकलती है मंडे को और टिकने लगती है तो फिर आज का डे हाई हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है। और फ्रेश तेजी निफ्टी में आएगी 25,463 के ऊपर। ठीक है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोस्तों देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही है। ठीक है। बैंक निफ्टी में मान लीजिए 51,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है, ठीक है, मान लीजिए 51,700 से लेके 51 या फिर 51,750 से लेके 51,800 के आसपास ओपन होती है बैंक निफ्टी, और 51,850 का लेवल अपसाइड ब्रेक होता है
एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ और फॉलोअप मिलता है तो कॉल साइड का प्लान कर लेंगे। और बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और सपोर्ट एरिया रहेगा, अगर बैंक निफ्टी 51,344 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करती है, ठीक है, 51,344, ठीक है, तो फिर डाउन साइड का प्लान कर लेंगे, टारगेट 150 पॉइंट। बैंक निफ्टी का भी दोस्तों वीकली क्लोजिंग अच्छा नहीं आया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब बैंक निफ्टी जब तक 53,726 के ऊपर नहीं क्लोज होती है तब तक लॉन्ग पोजीशन अब बनाने से बचना चाहिए। और अगर 53,500 53,600 तक का कोई बाउंस मिले, ठीक है, और आपके एनालिसिस के अनुसार हर बाउंस पे हमें सेल करके चलना चाहिए। और इस वीक बैंक निफ्टी का मेजर रेसिस्टेंस अब हो गया 53,726, ठीक है। और दोस्तों हो सकता है इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक हमें या फिर इस एक्सपायरी तक 50,350 तक का भी लेवल देखने को मिल जाए। अगर 50,350 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं होल्ड करेगा तो फिर दोस्तों 100 से लेके 100 क्या दोस्तों लगभग 1,000-1,500 पॉइंट का और डाउनसाइड रिस्क बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो जाएगा डाउनसाइड, ठीक है। अगर मान लीजिए 50,400 का लेवल डाउनसाइड अगर नहीं होल्ड होता है तो फिर 50,000, ठीक है, 50,000, अगर 50,000 का लेवल नहीं होल्ड हुआ दोस्तों तो फिर ये कहने में कोई हमें दो राय नहीं है कि 48,000 का भी लेवल हम इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक देख सकते हैं। अब ये कब आएगा दोस्तों, एक वीक में आएगा या फिर 15 डेज में आएगा, ये कहना मुश्किल है। बट एनालिसिस के अनुसार अभी मेजर सपोर्ट पे है, अभी टेस्ट करने जा सकती है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर इस वीक 51,347 का लेवल ब्रेक करती है, ठीक है, तो ये कहने में कोई शक नहीं होगा कि यहाँ से निफ्टी फिर बैंक निफ्टी यहाँ से फिर लगभग 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट का और डाउनफॉल दिखा दे। तो अगर 51,345 का लेवल होल्ड नहीं होता है डाउनसाइड तो, ठीक है, तो 51,345 का लेवल मेजर सपोर्ट है। ये अगर सपोर्ट टूट जाता है तो फिर डाउनसाइड फिर से 600-700 पॉइंट का और हमें टारगेट मिल जाएगा, 50,000 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अब जब तक बैंक निफ्टी 51,000 माफ कीजिएगा 53,726 के ऊपर जब तक नहीं निकलती है तब तक लॉन्ग पोजीशन से बचना चाहिए, ठीक है। और जिस दिन 53,726 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर मजबूती का संकेत हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। और डाउन साइड सपोर्ट है 51,347, 51,347 का लेवल अगर टूटता है तो फिर यहाँ से 600-700 पॉइंट का और डाउन साइड मूव बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली 50,000 का भी लेवल हम इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। आज दोस्तों डॉलर के कंपैरिजन में हमारा इंडियन रुपी भी गिरावट के साथ बंद हुआ है, तो ये सब भी दोस्तों कमजोरी का ही संकेत दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर सोच समझ कर ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से मंडे को एक ऐसे ही मार्केट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों एंड हैप्पी वीकेंड।